नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम्स की 18 मार्च को जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स हुए थे उसी के कुछ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं जिनका 18 मार्च को ट्रिपल सी के एग्जाम्स हुआ था, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट सेंड किए क्वेश्चन जिनका 18 मार्च को ट्रिपल सी के एग्जाम्स हुआ है। पहला नाम है अतुल कुमार, अमन यादव, रोहित और अजय पटेल। ये 4 स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं जिनका 18 मार्च को ट्रिपल सी के एग्जाम्स हुआ था। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 19 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक होने वाले हैं, सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा कि आगे के बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगा कि ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी अभी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में बचा है, देने वाले पेपर हैं, या अप्रैल या मई में जो बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना इस क्लास को अच्छे से पढ़ के अपना अच्छी खासी तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 19 मार्च से लेकर के 23 मार्च के बीच में होने वाले हैं, या अप्रैल या मई में जो बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम से देने वाले हैं, सभी बच्चे गूगल पे जाकर के डेली 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि 18 मार्च के ट्रिपल सी के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आगे के बच्चों को भी हेल्प मिलेगा। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 19 मार्च से 23 मार्च के बीच में होने वाले हैं, आप लोग जरूर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा अपना नाम और अपना एड्रेस लिख करके। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को शेयर करना ना भूले और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का फर्स्ट है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से कितने रो और कॉलम होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। 10,48,576 आप लोग का रो होता है, 16,384 आप लोग का कॉलम होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है कि रो और कॉलम कितने होते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं देता है कि 16,384 वाला नहीं लिखा रहता है, तो वहां पर लिखेगा 1024। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस अपडेट हुआ है तो कॉलम की संख्याएं बढ़ा दी गई है। अगर आपके ऑप्शन में ये 16,384 नहीं लिखा होता है तब आप लोग 1024 पर क्लिक करेंगे। अगर आपसे दोनों ऑप्शन, आपके क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन लिखा है, तब तो आपको 16,084 पे ही क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या करता है कि ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पुराना वाला जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम कितना होता है, तो उसका जगह पर 16,384 नहीं लिखा रहता है। ठीक है, उसका जगह बस 1024 लिखा रहता है, तो आप लोग उसको क्लिक कर दी के राइट कर लीजिएगा। अगर ऑप्शन में दोनों लिखा है, 1024 भी लिखा है और 16,384 भी लिखा है, तो अब तो आप लोग को 16,084 पे ही क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है कि स्प्रेडशीट फाइलों को मानक परिणाम पत्र का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। X509 होता है। ठीक है, और ये किस मेनू के मिलता है, फाइल मेनू के अंदर जाएंगे तो आपको नीचे से सेकेंड नंबर पर डिजिटल सिग्नेचर के ऑप्शन देखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो 509 दिखाएगा। ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। या आपसे राइटर में पूछे या कैल्क में पूछे या इम्प्रेस में क्वेश्चन पूछे, तो सभी के आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है कि लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है और इसकी कोई शॉर्ट की नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि वेब ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि वेब ब्राउजर में नया टैब इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्ट की क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस टी होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कंट्रोल प्लस एन पर क्लिक कर देते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कभी भी एग्जाम में आपसे पूछे कि वेब ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करना है या न्यू टैब इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस टी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि बीजीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये फुल फॉर्म हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 है कि निम्न में से कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को ए हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस 1 होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है यूपीआई का फुल फॉर्म। अगर जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 19 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा 100 क्वेश्चन का, और पूरा कोशिश करिए कि आप लोग का 75 प्लस क्वेश्चन सही हो जाए। इससे आप लोग को अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं तब तक आप लोग को डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है, डेली क्लास करना है, जिससे कि आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर ले। उसी तरह जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल या मई में जो बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चों को डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है और डेली आप लोग को क्लास करना है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कोई अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 19 मार्च से लेकर के 23 मार्च के बीच में होने वाले हैं, आप लोग के एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन आ रहा है जो 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग डेली गूगल पे जब तक आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और डेली गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट दीजिए जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। डेली क्लास करिए, आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि कंट्रोल प्लस माइनस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है सेल डिलीट, वर्कशीट डिलीट, रो डिलीट या कॉलम डिलीट। तो इसका राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल सेल डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कंट्रोल प्लस प्लस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो सेल को ऐड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सेल ऐड करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल सेल डिलीट करने के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के होता है हाइपरलिंक की शॉर्ट की। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में हाइपरलिंक की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस के होता है और किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो इंसर्ट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि हाइपरलिंक की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि पैन का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है आपका पैन का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए
आईएफएससी कोड की जरूरत होती है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करेंगे वहां पर आपको आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है, तो आपको बताना है कि 11 डिजिट का आपका आईएफएससी कोड होता है। ठीक है, आईएफएससी का फुल फॉर्म तो आपको बताना है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है आईएफएससी का। एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है। आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो इनका फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एनईएफटी और आरटीजीएस को किसके निगरानी में रखा जाता है, तो आपको बताना है कि आरबीआई के। ठीक है, आरबीआई की निगरानी में रहते हैं एनईएफटी और आरटीजीएस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, क्यूआर कोड का आविष्कार कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। 1994 में किया गया था क्यूआर कोड का आविष्कार। ठीक है, और क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे क्यूआर कोड कहाँ का है, तो आपको बताना है कि जापान का है। अगर ये पूछे क्यूआर कोड को कहाँ डेवलप किया गया है, जो जापान में किया गया है। क्यूआर कोड डेवलप करने वाली कंपनी का नाम क्या है, तो डेंसो वेव नाम की कंपनी थी जो क्यूआर कोड को डेवलप किया था 1994 में। ठीक है, तो एक चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार इस तरह के पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की डिफॉल्ट साइज कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, 0.89 इंच होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की डिफॉल्ट साइज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 14 है कि पंच कार्ड का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो इसका राइट आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। हरमन होलरिथ थे जो पंच कार्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि ORS का फुल फॉर्म क्या है, तो ORS का फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। ठीक है, ऑनलाइन ORS का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से दो क्वेश्चन और पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया गया था, यानी किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, तो आपको बताना है कि वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब किस चीज की बनी होती है, तो कांच की बनी होती है वैक्यूम ट्यूब। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आता है, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कि फर्स्ट जनरेशन में क्या ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, ट्रू या फॉल्स, तो वहां पर आप लोग क्या करना है कि फॉल्स करना है। ठीक है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछिए कि फर्स्ट जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया गया है, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर के कितने टोटल जनरेशन है, तो आपको बताना है कंप्यूटर का आप लोग का 5 जनरेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग स्लाइड शो को रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि जो आप लोग स्लाइड स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को ए हो जाएगा, एस्केप। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप स्लाइड को रोक सकते हैं। आप जहां पर स्लाइड शो कर रहे हैं बीच में आपको स्लाइड रोकना है, ESC के एस्केप शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप रोक सकते हैं, वहीं आपकी स्लाइड स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड को स्टॉप करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो एस्केप शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि CVV नंबर कितने अंक का होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 3 अंक का होता है। ठीक है, और CVV का फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। ये चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 से इक्वल प्रोडक्ट टू सम 5 2 का मान क्या होगा। तो एग्जाम में पूछा गया था, उस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को क्या करना, पहले जितनी भी आपके सम की वैल्यू लिखी है उसको आप लोग को जोड़ना है, ठीक है। और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 + 2 करेंगे तो कितना होगा आपका 7 हो जाएगा। और 7 में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग इसी तरह करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बी हो जाएगा 14, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और सेम वैल्यू बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, हर मंथ में ये क्वेश्चन आता रहता है ट्रिपल सी के एग्जाम्स में कि प्रोडक्ट टू सम 5 2 का मान क्या होगा। तो आपको पहले क्या करिएगा, सम के अंदर सम के बाद जो भी ब्रैकेट में वैल्यू रहेगी उसको प्लस कर दीजिएगा, जोड़ने के बाद आपका कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, 7 में आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 14 हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर कोई अदर वैल्यू भी देता है तो आप लोग को इसी तरह रूल पर आप लोग को काम करना है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ 5 2 की जगह पर 7 2 लिख दे तो आप लोग को पहले इसको ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर 3 लिखे 5 लिखे इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ऐड करके फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आप लोग का रिजल्ट निकलेगा वही आप लोग के ऑप्शन में राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह का ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि स्लाइड शो देखने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी क्या पूछ रहा है कि स्लाइड शो देखने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, F5 का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको स्लाइड शो देखना है या स्टार्ट करना है तो F5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स 19 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक होने वाले हैं, या अप्रैल या मई में जो बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 19 मार्च से 23 मार्च के बीच में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को और अच्छी सी रिवीजन हो जाएगा। डेली क्लास करते रहिए, क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 19 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक के बीच में होने वाले हैं, आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स आ रहा है। और आप लोग एग्जाम्स में लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो 30 35 और 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी के सभी का पेपर सेट तो अलग होता है, तो किसी में 35 क्वेश्चन आ रहा है, किसी में 40, किसी में 40+ क्वेश्चन आ रहा है। तो सभी बच्चों को डेली गूगल पे लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है, जिससे कि आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास हो जाएं। और डेली क्लास करते रहिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि 18 मार्च को जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स हुए थे उसी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और ट्रिपल सी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 600% आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। अगर आपसे मिनिमम पूछे तो 20% कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह राइटर से कैल्क में पूछता है और इम्प्रेस से भी पूछता है। अगर आपको कैल्क में पूछिए कि कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो कैल्क में आप 400 कर सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम आप 20% कर सकते हैं। इम्प्रेस में पूछे तो इम्प्रेस में आप मैक्सिमम 3000% जूम कर सकते हैं और मिनिमम 5% आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इम्प्रेस का होता है, ये आपका कैल्क का है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में तीनों का जूम मैक्सिमम जूमिंग पूछा जाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल+Shift+V का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
अगर आपसे यहाँ पूछे कि पेस्ट एज फॉर्मेटिंग टेस्ट के लिए, तो पेस्ट फॉर्मेटिंग टेस्ट के लिए आपको कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस भी का इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मल के लिए कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल करते हैं। और ये तीनों आपको कहाँ मिलता है? आपको एडिट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, आप एडिट मेन्यू के अंदर जाएंगे तो आपको तीनों शॉर्ट की मिल जाएगा। राइटर, कैल्क, इंप्रेस, तीनों में सेम आपको एडिट मेन्यू के अंदर भी मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू, एडिट मेनू, फाइल मेनू या टूल्स मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। एडिट मेनू के अंदर आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट की क्या होती है लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस में? तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस एच होता है। ठीक है, अगर ओनली आपसे फाइंड की शॉर्ट की पूछे तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस एफ होता है। ये आपका फाइंड का होता है, ये आपका फाइंड एंड रिप्लेस का होता है। ठीक है, और एडिट मेनू के अंदर पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स में भी कई बार पूछा गया है कि फाइंड रिप्लेस की शॉर्ट कुंजी कंट्रोल प्लस एच होता है, तो वहां पर ट्रू कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस किस मेनू में पाया जाता है? एडिट मेनू, टूल्स मेनू, व्यू मेनू। उसमें आपको ऑप्शन लिख देगा और ट्रू और फॉल्स आपको करना है, या फॉल्स कर रहे हैं या ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन एडिट मेनू के अंदर मिलता है, राइटर, कैल्क, इंप्रेस तीनों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 24 है कि लिब्रे ऑफिस में मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है? तो ऑप्शन है इंसर्ट मेनू, टूल्स, व्यू या फॉर्म। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज आपको टूल्स मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है आप लोग का यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पुश बटन का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है? तो ऑप्शन है फाइल मेनू, फॉर्म मेनू, टूल्स या विंडोज। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। फॉर्म मेनू के अंदर पाया जाता है, और ये क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, और हमेशा हर मंथ में ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो इसे आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, कई बार पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में पुश बटन किस मेनू में मिलता है, इस तरह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। अब बताना है कि फॉर्म मेनू के अंदर होता है। ठीक है, तो राइटर में आप लोग को फॉर्म मेनू के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लाइन और कर्व, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब कहाँ मिलते हैं? तो ये भी आप लोग को फॉर्म मेनू के अंदर ही पाया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि VoIP का फुल फॉर्म क्या है? तो VoIP का फुल फॉर्म, इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये आपका VoI इसका फुल फॉर्म होता है। तो आज की क्लास में हम लोग 27 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। 27 क्वेश्चन जो बच्चे सेंड किए थे क्वेश्चन, जिनका 18 मार्च को ट्रिपल सी के एग्जाम्स हुआ था, और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम्स 19 मार्च से 23 मार्च तक होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और डेली क्लास करते रहिए, और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 19 मार्च से 23 मार्च के बीच में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा गूगल पे जा करके, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में 30, कभी कभी 35, कभी 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस से, और सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है। तो किसी में क्वेश्चन 35 आता है, कभी 30 आता है, कभी 40 प्लस क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से भी पूछ लिया जाता है। और आप लोग एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन आते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग को ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन होता है। तो अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं किए
तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं या अप्रैल या मई में जो बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।